हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बहुत ही पवित्र दिन अर्थात पवित्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और कल अर्थात 16 अप्रैल को श्री दुर्गा अष्टमी का भी दिन पड़ रहा है। और आपको ज्ञात ही है कि किसी भी अष्टमी का कितना अधिक महत्व होता है। और यदि किसी भी अष्टमी के दिन, चाहे वह सोमवार की अष्टमी हो, बुद्ध अष्टमी हो या श्री दुर्गा अष्टमी हो, किसी भी अष्टमी के दिन यदि आप कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष विधि विधान कर लेते हैं तो आपकी समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आपका घर धन धान्य से भर जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार को सभी प्रकार से सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही विशेष उपायों के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पवित्र नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और कल पवित्र अष्टमी का तिथि है, इसलिए पवित्र अष्टमी की तिथि के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। इसलिए पहले साथियों, आपसे एक निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दो विशेष उपायों के विषय में चर्चा करेंगे, तो आपको बता दूं इन दोनों उपायों को ध्यान से समझिएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपसे ना हो और आपकी जो भी कामना है, जिस भी कामना के लिए आप इन उपायों को कर रहे हैं, वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी हो सके। तो आपको बता दूं, इन उपायों को करने के लिए आपको मात्र जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वह सामग्रियां हैं लाल गुलाब का फूल, कपूर और लौंग। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी सामग्रियां आप प्रयोग के लिए ले रहे हैं वह शुद्ध होनी चाहिए। जैसा कि गुलाब जो आप ले रहे हैं वह खिला हुआ होना चाहिए, संपूर्ण गुलाब होना चाहिए, गुलाब की जो पत्तियां हैं, जो पंखुड़ियां हैं वह अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जिस कपूर का आप प्रयोग कर रहे हैं वह अच्छा शुद्ध कपूर होना चाहिए। मार्केट में या बाजार में आजकल नकली कपूर बहुत आ रहे हैं। इसके अलावा जिस भी लौंग का आप प्रयोग के लिए यहाँ उपाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं वह लौंग भी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, अर्थात लौंग के ऊपर जो दाने जैसा रखा होता है उसे फूल बोलते हैं। तो फूल वाली लौंग लेनी है आपको, टूटी या कटी लौंग आपका प्रयोग नहीं करना है, पूरी साबुत फूल वाली लौंग का ही आपको प्रयोग करना है। देखिए, अब जिस उपाय के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर पर धन कहीं पर अटका हुआ है, पैसा कहीं फंस गया हुआ है, निकल नहीं रहा है, या घर पर आय बहुत अधिक है किंतु व्यय उससे भी अधिक है। जैसे कि धन आप जितना भी कमाते हैं उससे कई गुना धन किसी ना किसी कारणवश खर्चा होता चला जाता है और घर में धन रुकता नहीं है, तरक्की के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, नकारात्मकता घर पर फैली हुई है। तो घर में सुख समृद्धि के लिए आपको यह पहला उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, अब ये उपाय आपको करना कैसे है इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ले लेना है एक गुलाब का फूल और उसी गुलाब के फूल के ऊपर आपको कपूर का एक टुकड़ा रख देना है और इस कपूर के टुकड़े को आपको प्रज्वलित कर देना है और माता रानी को समर्पित कर देना है। माता रानी के लगातार एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। जब तक कपूर जल रहा है तब तक आप इस मंत्र का जाप करें और माता रानी से अपने मन की कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और घर में धन वैभव की वृद्धि होती चली जाएगी तथा परिवार सुख समृद्धि को भी प्राप्त करेगा। तो इस तरह से पहले उपाय को आपको करना है। यह पहला उपाय मैंने आपको बताया बहुत ही विशेष प्रकार का उपाय है, इस उपाय को आपको अवश्य करना ही चाहिए। देखिए, यदि हम दूसरे उपाय की बात करते हैं तो यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिनके घर पर किसी न किसी कारण से कष्ट बने हुए हैं। अब इन कष्टों को कैसे दूर किया जाए, अर्थात यदि आपके घर पर कोई ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे कष्ट हैं जिनके कारण परिवार में दुख बना रहता है, तो आपको क्या करना है, इस दूसरे उपाय को आपको करना है। अब इस दूसरे उपाय के अंतर्गत आपको लौंग और गुलाब के फूल की माला, ध्यान से समझिएगा, लौंग और गुलाब के फूल की माला आपको माता रानी पर समर्पित कर देनी है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय इसी मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र के अंतर्गत माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और महाकाली माता का ध्यान हो जाता है, जिससे माता सरस्वती आपके घर में ज्ञान की वृद्धि करती हैं, माता
लक्ष्मी आपके घर पर धन की वृद्धि करती हैं और माता कालिका आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का जो प्रवेश है उसको बंद कर देती हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश आपके घर पर होता चला जाता है। तो मैंने आपको बताया आपको लौंग और कपूर के जो एक माला है वो माता रानी को समर्पित करनी चाहिए। यह बहुत ही विशेष प्रकार के उपाय हैं। इन उपायों को करके आपके घर से धीरे धीरे जो भी कष्ट है वो समाप्त होते चले जाएंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे और विशेष प्रकार के उपाय थे। इन उपायों को आपको अवश्य करना चाहिए। अब मेरी माता रानी से इतनी सी ही प्रार्थना है कि हे माता रानी, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आप सभी पर कृपा करें। हर हर महादेव। जय माता दी।